हेलो क्लास 11th स्टूडेंट, इसमें हम लोग पढ़ेंगे सेट थ्योरी में। अब लास्ट टॉपिक चल रहा है ना, ऑर्डर पेयर एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स या थ्री सेट्स। ऑर्डर पेयर किसे कहते हैं? सबसे पहला वर्ड है कि ऑर्डर पेयर किसे कहते हैं। तो लिखा गया है कि अ पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स लिस्टेड इन स्पेसिफिक ऑर्डर, है ना। मतलब कि अ पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स मतलब ऑब्जेक्ट्स का जोड़ा जिसे एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखा गया, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्डर पेयर। फॉर एग्जांपल, जैसे दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास ए और बी, इसको हम स्पेसिफिक ऑर्डर करके लिखे हैं। पहले ए लिखे हैं फिर बी लिखे हैं, है ना। तो ये एक स्पेसिफिक ऑर्डर है कि पहले ए लिखा गया है फिर बी लिखा गया है। तो इज एन ऑर्डर पेयर ऑफ टू एलिमेंट्स ए एंड बी, जहाँ पे हम लोग ए को कहेंगे ए इज कॉल्ड फर्स्ट एलिमेंट, जो फर्स्ट एलिमेंट है, एंड बी इज कॉल्ड सेकेंड एलिमेंट। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, ये 2,4 ये ऑर्डर पेयर है जिसमें फर्स्ट एलिमेंट 2 है एंड सेकेंड एलिमेंट 4 है। 3,8 है ना, इसमें फर्स्ट एलिमेंट 3 है, सेकेंड एलिमेंट 8 है। अब एक बात बता, अब ये तो तुम समझ गए कि ऑर्डर पेयर क्या कहलाता है, कि द पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच लिस्टेड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। एक खास ऑर्डर में लिखने को ही दो ऑब्जेक्ट्स को क्या बोलते हैं? ऑर्डर पेयर बोलते हैं। दो ऑर्डर पेयर इक्वल तब कहे जाएंगे जब उसका फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल हो, मतलब ये इसके इक्वल हो, और सेकेंड एलिमेंट के इक्वल हो। तो टू ऑर्डर पेयर्स ए कॉमा बी एंड एक्स कॉमा वाई आर इक्वल इफ, आई डबल एफ का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, मतलब यदि और केवल यदि ए बराबर एक्स हो, मतलब पहला एलिमेंट के बराबर हो और दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के बराबर हो। तो अब इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? जैसे हम लिख देंगे कि एक्स कॉमा वाई बराबर 2,3, तो हम पूछेंगे कि x का वैल्यू क्या होगा, तो x का वैल्यू 2 होगा, y का वैल्यू क्या होगा, 3 होगा। अब हमको भी लिख दे ऐसे 2 - x, 3 - y बराबर है हमारा 4,8। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो ये दो ऑर्डर पेयर, पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट, पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट, तो दो ऑर्डर पेयर को बराबर लिखा गया है और x और y का वैल्यू निकालना है। तो निकल जाएगा। हम क्या करेंगे, 2 - x को इक्वेट कर देंगे 4 से, 3 - y को इक्वेट कर देंगे 8 से, है ना। तो 2 - x बराबर अगर 4 लिखेंगे तो यहाँ से x उधर भेज दो, 2 उधर भेज दो, तो दिस इम्प्लाई x का वैल्यू -2। उसी तरह 3 - y बराबर हो जाएगा 8 के, तो दिस इम्प्लाई y को उधर भेज दो, 8 को इधर भेज दो, तो -5। ठीक है ना। तो x और y के वैल्यू निकल गए। तो इस तरह से ऑर्डर पेयर समझ गए। अब हम समझते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ठीक है। चलिए अब हम लोग सीखने जा रहे हैं, ये +2 के लिए भी बहुत ज़रूरी है और 11th के लिए भी बहुत ज़रूरी है। फंक्शन चैप्टर जो पढ़ते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। व्हाट इज़ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स? तो लिखा गया है कि सबसे पहले ए जो सेट है और बी जो सेट है उसके अंदर कुछ न कुछ एलिमेंट होने चाहिए। मतलब कि इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, मतलब ए के भी अंदर कुछ ना कुछ सेट होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए ए के अंदर हम लिख दिए 1, 2, 3, है ना, और बी के अंदर भी कुछ सेट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम लिख दिए, है ना, ए कॉमा बी ही लिख दिए, 2 सेट हो गए और दोनों क्या होने चाहिए? नॉन एम्प्टी होना चाहिए। देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज डिफाइंड एज, इसको डिफाइंड ऐसे किया जाता है। अगर दो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी बोले तो इसका मतलब होता है ए क्रॉस बी। इसको कैसे लिखते हैं? प्रोडक्ट को ए क्रॉस बी। ये गुना नहीं होता, याद रहिएगा, ये गुना नहीं है। ये नहीं कि ए का बी में गुना किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। ए क्रॉस बी इसको पढ़ते हैं। और कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिफाइंड कैसे किया गया?
तो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एक सेट होता है, उस सेट के अंदर ऑर्डर पेयर आते हैं, उस सेट के अंदर ऑर्डर पेयर आते हैं। अभी हम पढ़े हैं a, b, तो a, b क्या था, एक ऑर्डर पेयर ही तो था, जिसमें कि एक स्पेसिफिक ऑर्डर में एलिमेंट्स को लिखा जाता है, जिसमें a को फर्स्ट एलिमेंट बोला जाता है, b को सेकंड एलिमेंट बोला जाता है। तो अगर a क्रॉस b है तो यहाँ पे हम स्मॉल a, स्मॉल b लिखेंगे। यहाँ पे ध्यान रहे कि ये जो a है वो बिलोंग्स करना चाहिए सेट a के अंदर के एलिमेंट्स को। आपको बताया गया है कि जो छोटा लेटर होता है उसको जनरली हम लोग उसके अंदर के एलिमेंट्स के लिए डिनोट करते हैं, और कैपिटल जो लेटर होता है सेट में उसको हम लोग सेट को डिनोट करते हैं। जैसे नेचुरल नंबर का सेट है तो उसे हम लोग कैपिटल N से डिनोट करते हैं, 1 2 3 ऐसे एंड सो ऑन। लेकिन इसके अंदर के एलिमेंट्स को अगर दिखाना हो तो स्मॉल a से दिखाते हैं, है ना। ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। तो ये बोल रहा है कि पहला एलिमेंट a सेट के अंदर से आना चाहिए एंड दूसरा एलिमेंट यानी कि सेकंड एलिमेंट b सेट से आना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है ना। तो इस तरह का जो जितने भी एलिमेंट्स इसके अंदर आ जाएंगे वो क्या कहलाएगा, a क्रॉस b। तो चलिए एक क्वेश्चन बनाते हैं। a के अंदर मान लीजिए हम 1 2 3 ले लेते हैं, b के अंदर हम a, b ले लेते हैं। अब a क्रॉस b लिखना है तो डेफिनेशन वाइज अगर हम लिखना चाहें तो a, b का सेट लिखना है, जिसमें a क्या आना चाहिए, सच दैट, इस तरह का ये a, b लिखा होना चाहिए। क्या पढ़ा जाता है, a, b सच दैट, मतलब a, b ऐसा है कि जो a है वो आना चाहिए कैपिटल A से, एंड ये जो b है वो आना चाहिए कैपिटल B से। तो अब अगर हम इसको कन्वर्ट करें, है ना, रोस्टर फॉर्म में, तो क्या होगा, है ना। तो अब क्या होगा कि तुम्हें ये a दिया है, ये b दिया है, तो यहाँ पे क्या लिखना है, a, b का जितना भी पॉसिबल सेट है। तो जैसे एक ये ले लिए और a ले लिए ये, या इसको x, y कर लो, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाएगा a और b से, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 1, x, 1 से जितना भी पॉसिबल हो गया लिखेंगे 1, x, फिर कॉमा 1, y। तो इसमें देखो, ध्यान से देखो, पहला जो एलिमेंट लिया गया है वो कैपिटल A से लिया गया है और दूसरा एलिमेंट जो है B से लिया गया है। इसमें भी पहला एलिमेंट A से लिया गया है, दूसरा एलिमेंट B से लिया गया है। अब और क्या लिख सकते हैं, तो 2, x, 2, y, 2, x, 2, y, फिर 3, x, फिर 3, y। बस हो गया, क्योंकि अब तो इसमें एलिमेंट ही नहीं है। हाँ, इसमें अगर कोई ये लिख दे, ऐसे लिख दे x, 1, तो ये गलत है, क्योंकि x, 1 जो हुआ वो b का पहले एलिमेंट ले लिए हैं और 1 जो है वो एक एलिमेंट ले चुके हैं, तो वो b क्रॉस a में आएगा। तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखेंगे कि ऑर्डर पेयर में बस यही इम्पोर्टेंट होता है कि पहला एलिमेंट, जैसे जो 2 का पेयर लिखना है, 2 का पेयर कॉमा करके लिखना है, लेकिन ये जो पेयर लिखाता है उसमें पहला एलिमेंट A से आना चाहिए और दूसरा एलिमेंट B से आना चाहिए, तभी A क्रॉस B माना जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए एक और क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे A में हम ले लिए 1 2 3, B में ले लिए हम मान लीजिए 4 5 6। अब हम तुमसे पूछे कि A क्रॉस B अगर तुमको लिखना है तो तुम कैसे लिखोगे। तो A क्रॉस B में क्या लिखना है कि ब्रैकेट दे देना है बहुत सारा, है ना, बहुत सारा ब्रैकेट दे देना है, बहुत सारा ब्रैकेट एंड सो ऑन ऐसे करके। लेकिन उसमें ध्यान क्या रखना है कि इसमें जो एलिमेंट आएगा वो पहला एलिमेंट A, B लिखना है ना, तो पहला एलिमेंट A से आएगा, दूसरा एलिमेंट B से आएगा। तो इसमें क्या किया जाता है, सारा ऑर्डर A क्रॉस B लिखने के लिए इस पे उंगली रख लेते हैं, 1 पे, 1 यहाँ लिख दिए, इसमें 4 लिख देंगे, फिर 1 5 भी लिख सकते हैं, फिर 1 6 भी लिख सकते हैं। हो गया, 1 से जितने भी ऑर्डर पॉसिबल थे वो लिख लिए, क्योंकि पहला एलिमेंट अगर हम फिक्स कर दिए तो वो A से ही आएंगे और दूसरा एलिमेंट हम B से लिख रहे हैं, तो दूसरा एलिमेंट जब B से लिख रहे हैं तो वो B से ही आएंगे। फिर अब 2 पे उंगली फिक्स कर दिए तो 2, 4,
फिर 2 कॉमा 5, फिर 2 कॉमा 6, फिर 3 कॉमा 4, फिर 3 कॉमा 5, फिर 3 कॉमा 6। अब तो नहीं पॉसिबल है तो इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे, जिसे ब्रेसेस भी बोलते हैं। तो ए क्रॉस बी आ गया। अब एक बात यहाँ पे बताओ, अगर ए के अंदर एलिमेंट 3 था और बी के अंदर एलिमेंट 2 था, तो ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट्स आए, गिनो जरा। 1 2 3 4 5 6। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए गुना नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ए के अंदर जितना एलिमेंट है और बी के जितना अंदर एलिमेंट है उसका गुना अगर कर देंगे हम तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी आ जाएगा। 6 गो आया था। इसमें भी देखो, एक्चुअली कर क्या रहे हो तुम, 1 से तीनों लिख रहे हो, 2 से तीनों लिख रहे हो, 3 से तीनों लिख रहे हो। तो 3 3 6 3 9, मतलब कि 3 गुना 3 हो रहा है। एक्चुअली 9 एलिमेंट्स आए होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ए क्रॉस भी लिखने सीख गए। अब अगर हम बोले तुमसे कि बी क्रॉस ए बताओ, जरा इसी क्वेश्चन में हमको बी क्रॉस ए लिख के दिखाओ। ये तो ए क्रॉस बी था। अगर हम तुमसे पूछे कि बी क्रॉस ए हमको लिख के दिखाओ, तो बी क्रॉस ए कैसे डिफाइंड होगा? फिर बी क्रॉस ए ऐसे डिफाइंड होगा, बी कॉमा ए अब हो जाएगा, सच दैट कि बी आना चाहिए कैपिटल बी से एंड ए आना चाहिए कैपिटल ए से। तो अब जरा सोचो कि अगर इस तरह का एलिमेंट हमें लिखना है तो सबसे पहले हम उंगली किस पे रखेंगे? बी पे, है ना। पहला एलिमेंट एक्स का होना चाहिए, तो एक्स कॉमा इसका 1, ठीक है, फिर एक्स कॉमा 2, फिर एक्स कॉमा 3, क्योंकि जब हम पहला एक्स लिख देते हैं तो वो बी से आएगा ही आएगा, और दूसरा ए से लिखना है तो ए को बारी बारी से बदल रहे हैं। ये हो गया। फिर वाई पे उंगली रखेंगे क्योंकि अभी ख़त्म थोड़ी हुआ है, तो वाई कॉमा 1, वाई कॉमा 2 एंड वाई कॉमा 3, और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे। अब जरा सोचो कि क्या ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए के बराबर होगा कभी? देखो, इन जनरल की बात कर रहे हैं, माने कभी कभी हो सकता है बराबर, कभी कभी हो सकता है बराबर, लेकिन क्या इस केस में अभी जो तुम देख रहे हो उसमें ए क्रॉस बी बराबर होगा? ए क्रॉस बी जो है बी क्रॉस ए के बराबर होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सोचो जरा। इन जनरल हम लिख सकते हैं, नोट करके, इन जनरल ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, क्योंकि आपको बताया गया था सबसे पहले ऑर्डर पेयर, और ऑर्डर पेयर में ये बताया गया था कि ऑर्डर पेयर जो होता है वो स्पेसिफिक ऑर्डर होता है, जिसमें कि ए कॉमा बी लिखा गया है तो ए पहला एलिमेंट सही आएगा और बी दूसरा एलिमेंट सही आएगा। तो इसमें तो ए क्रॉस बी में ए से एलिमेंट और फिर बी के एलिमेंट का पेयर लिखा गया है, जोड़ा 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 जो भी है। अब बी क्रॉस ए में लिखा गया है पहले बी का एलिमेंट फिर ए का एलिमेंट, उस तरह का जितना भी पॉसिबल जोड़ा है ना, दो दो का एलिमेंट्स का, तो वो कभी बराबर नहीं हो सकते हैं। इन जनरल की बात हो रहा है। एक आध एग्जाम्पल हम लेंगे जिसमें बराबर भी होगा। अब क्यों बराबर नहीं है देखो, क्योंकि इसके अंदर 1 एक्स एलिमेंट है, इसके अंदर कहीं भी 1 कॉमा एक्स नहीं है। कहोगे सर यहाँ नहीं है x कॉमा 1, तो हम कहेंगे कि क्या 1 कॉमा एक्स बराबर होगा x कॉमा 1 से? ये जरूरी तो नहीं है, ये जरूरी तो नहीं है। क्यों? क्योंकि x का वैल्यू तो हम 10 भी रख सकते थे, 11 भी रख सकते थे। तो अगर ये 10 कॉमा 11 होता तो खुद सोचो यहाँ पे क्या बनता, 10 कॉमा 1, ये 10 कॉमा 1 बनता बी क्रॉस ए से, और ये हुआ बी क्रॉस ए, और ए क्रॉस बी से क्या आता, 1 कॉमा 10। तो क्या ये बराबर होता है? क्योंकि बराबर होने के लिए पहला एलिमेंट के बराबर होना चाहिए और दूसरा एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। तो इन जनरल तो हम ये बात नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो ए क्रॉस बी क्या होता है? ए क्रॉस बी जो होता है वो ऑर्डर पेयर का एक सेट होता है, ऐसे ऑर्डर पेयर का जिसमें कि पहला एलिमेंट ए से आए और दूसरा एलिमेंट बी से आए। फिर बी क्रॉस ए क्या होता है? तो बी क्रॉस बी एक सेट होता है ऑर्डर पेयर का। कैसे ऑर्डर पेयर का? जिसमें पहला एलिमेंट बी सेट से आए
और दूसरा एलिमेंट ए सेट से आए। ठीक है, ये क्लियर हो गया तुम लोगों का। तो और इन जनरल हम ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा। कब होगा, एक आध एग्जाम्पल लिख के दिखा देते हैं आपको। चलिए ये एग्जाम्पल लिए हम लोग। तो इसमें अगर हम ए क्रॉस बी पूछें तो ए क्रॉस बी क्या होता है, ए कॉमा बी का जितना भी पहला एलिमेंट ए से आएगा दूसरा एलिमेंट बी से आएगा, तो एक कर दिए फिक्स। अब ये 3 ले लिए, 1 3, फिर और क्या हो सकता है, 1 2, फिर 1 1, ये हुआ। 1 से फिक्स हो गया, अब 2 से लिखता है, तो फिर 2 कॉमा 1 2 कॉमा 3 होगा पहले, 2 कॉमा 3 2 कॉमा 2, क्योंकि कोई छूटना नहीं चाहिए ना, इसीलिए ऐसे कर रहे हैं। 2 कॉमा 1, पहले और बाद में कोई एक लिखा जा सकता है, इसको पहले इसको बाद में लिखा जा सकता है, इससे टेंशन नहीं है। फिर 3 कॉमा 3 और 3 कॉमा 2 और फिर 3 कॉमा 1, ये हो या ए क्रॉस बी का वैल्यू। अब जो हम बी क्रॉस ए निकालते हैं, तो बी क्रॉस ए जब निकालेंगे तो 3 कॉमा 1 होगा, फिर 3 आना चाहिए बी से, तो आ रहा है बी से, 3 कॉमा 1 3 कॉमा 2 3 कॉमा 3 का कहानी खत्म। 2 कॉमा 1 2 कॉमा 2 और 2 कॉमा 3, फिर 1 से, तो 1 कॉमा 1 1 कॉमा 2 1 कॉमा 3। अब जरा हमें बताओ कि क्या ये ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए के बराबर हो जाएगा इस केस में? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि हम बताए थे एक सेट के अंदर भले ही इधर उधर एलिमेंट्स क्यों नहीं लिखे हों, आपको पता होगा 1 कॉमा 2 कॉमा 3 है, और अगर इसमें 3 कॉमा 1 कॉमा 2 ऐसे लिख दिया जाए तो ये बराबर होंगे, क्योंकि 1 1 के बराबर है, 2 2 के बराबर है, 3 3 के बराबर है। तो कुछ ऐसा ही था, ए के अंदर एलिमेंट्स और बी के अंदर के एलिमेंट्स बराबर थे। तो इसमें देखिए ये 1 कॉमा 3 ये 1 कॉमा 3 के बराबर है, फिर 1 कॉमा 2 इसमें 1 कॉमा 2 के बराबर है, फिर 1 कॉमा 1 कॉमा 1 के बराबर है, 2 कॉमा 3 के बराबर है, 2 कॉमा 2 के बराबर है, 2 कॉमा 1 के बराबर है, 3 कॉमा 3 के बराबर है, 3 कॉमा 2 के बराबर है, और 3 कॉमा 1 के बराबर है। तो इन जनरल माने ये कभी कभी तो ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर हो जाएगा जब दोनों एलिमेंट्स ए के अंदर के एलिमेंट्स और बी के अंदर के एलिमेंट्स बराबर हो जाए। कब होंगे ये काम? जब ए के अंदर के एलिमेंट्स और बी के अंदर के एलिमेंट्स बराबर होंगे। अगर इसके एलिमेंट्स से अलग हो जाए तो ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा। ठीक है ना? तो इन जनरल अगर पूछा जाए तो ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। चलिए अब कुछ हम लोग प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। सबसे पहले बोले कि ए के अंदर अगर कोई भी एलिमेंट नहीं हो, ए जो है एक फाई सेट हो और बी एक फाई सेट हो, तो ए क्रॉस बी क्या होगा? फाई ही होगा, क्योंकि ए के अंदर कुछ एलिमेंट ही नहीं है, बी के अंदर कुछ एलिमेंट भी नहीं है, तो ए क्रॉस बी के अंदर भी कोई एलिमेंट नहीं होगा। दूसरा चीज कि जैसे हम लोग ऑर्डर पेयर निकाले उसी तरह से ऑर्डर ट्रिपलेट भी निकालते हैं। ठीक है? अब देखिए मान लीजिए कि तुम्हारे पास 3 सेट हैं, एक ए है, एक बी है और एक सी है। ए के अंदर के एलिमेंट्स को मान लो स्मॉल ए बोल रहे हैं, बी के अंदर के एलिमेंट्स को स्मॉल बी बोल रहे हैं और सी के एलिमेंट्स को स्मॉल सी बोल रहे हैं। तो इस समय हम लोग ऑर्डर ट्रिपलेट भी डिफाइन कर सकते हैं। मतलब अगर ए क्रॉस सी कोई बोले तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या होगा? 3 का ट्रिपलेट का सेट, मतलब ऐसे ए कॉमा बी कॉमा सी, ऐसे ए कॉमा बी कॉमा सी, सच दैट ऐसा होना चाहिए कि ए पहले से आना चाहिए, बी दूसरे से आना चाहिए और सी तीसरे से आना चाहिए, सच दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी एंड सी बिलोंग्स टू कैपिटल सी। तो इस तरह का ये ऑर्डर ट्रिपलेट भी बनते हैं।
तो एक आया ऑर्डर पेयर और एक आया ऑर्डर ट्रिपलेट, अब बोलेंगे इसे ऑर्डर ट्रिपलेट, है ना, मतलब 3-3 का स्पेसिफिक ऑर्डर, 3-3 का स्पेसिफिक ऑर्डर। ऑर्डर पेयर को हम लोग ऑर्डर, इसको ये बोलते हैं टू टपल। क्या बोलते हैं? टू टपल। ऑर्डर पेयर को किस नाम से जानते हैं? टू टपल। ऑर्डर ट्रिपलेट को किस नाम से जानते हैं? 3 टपल। उसी तरह अगर मान लो तुम्हारे पास A1 हो क्रॉस A2 हो क्रॉस A3 हो क्रॉस A4 हो एंड सो ऑन क्रॉस AN हो, तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो A, A1, A2, A3, डॉट डॉट AN का एक ऑर्डर होगा सच दैट कि A1 आना चाहिए कैपिटल A से, A2 आना चाहिए कैपिटल A2 से एंड सो ऑन, स्मॉल AN आना चाहिए कैपिटल AN से। तो इसे किस नाम से जानेंगे? इसे तो हम ऑर्डर पेयर बोलते हैं, 2 वाला को, 3 वाला को ऑर्डर ट्रिपलेट भी बोलते हैं, 3 टपल भी बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? N टपल। ठीक है, इसको क्या नाम से जानते हैं? N टपल के नाम से। तो आई होप कि ये भी क्लियर हो गया होगा तुम्हें। तो एक ऑर्डर ट्रिपलेट वाला ले बना भी देते हैं। एक के अंदर मान लो 1, 2 ले लिए, बी के अंदर हम मान लो 3, 4 ले लिए, और सी अलग अलग ले रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, और ये 8, 9 ले लिए। अब हम बोले कि A क्रॉस B क्रॉस C बताओ, तो A क्रॉस B क्रॉस C अगर बताना है तो तुम्हें पता है कि 3-3 का सेट लेना है ना, और पहला 1 आना चाहिए, इसमें से 3 ले लो, फिर इसमें से 8 ले लो। 1, 3, 8 लिए, फिर क्या ले सकते हो? 1, 3, 8 के बाद 1, 3, 9 ले सकते हो, 1, 3, 9। ठीक है, अब 1, 3, 8 हो गया, 1, 3, 9 हो गया। तो अब 1, 4, 8 ले लो, 1, 4, 8 ले लो, नहीं 1, 4, 8 और 1, 4, 9। तो हम मिटा देते हैं इस चीज़ को, क्योंकि अब टोटल लिख ही देते हैं आपके सामने ताकि आपको लिखने भी आ जाए। 1, 4, 9, 1, 4, 8 हो गया, 1, 4, 9 हो गया। अब 1 से तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि 1 से 3 वाला भी हो गया, 1 से 4 वाला भी होगा। अब 2 से लिखिए, तो उसी तरह से 2, 3, 8, उसी तरह 2, 3, 8 के बाद 2, 3, 9, 2, 3, 9, फिर 2, 3, 2 से अब नहीं हो सकता है, 2, 3, 8 भी हो गया, 2, 3, 9 भी हो सकता है। तो 2 से अब 4 वाला से संभव है, 3 वाला से नहीं संभव है। तो 2, 4, 8 और फिर 2, 4, 9, बस कहानी खत्म। अब तो नहीं लिख सकते हैं। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B क्रॉस C बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A गुने नंबर ऑफ एलिमेंट इन B गुने नंबर ऑफ एलिमेंट इन C। तो नंबर ऑफ एलिमेंट 2 था, 2 था, 2 था, तो 8 है। आप गिन लीजिए, इसमें भी 8 ही आए होंगे। एक एलिमेंट इसको गिना जाएगा, है ना, एक ट्रिपलेट को 1 माना जाएगा, ये दूसरा ट्रिपलेट, ये तीसरा ट्रिपलेट, तो 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। अब इसी में आगे बढ़ते हैं और भी कुछ चीज़ें सीखते हैं। अब देखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट का यूनियन और इंटरसेक्शन के साथ जो रिजल्ट होता है उसको बताया जा रहा है। जैसे आप क्रॉस में देखो, गुना में क्या होता है कि आप डायरेक्ट गुना कर देते हो, चाहे 3 गुना 2 करते हो और 2 गुना 3 करते हो, वो बराबर आता है, 6 आता है। 7 गुना 8 करते हो, 8 गुना 7 करते हो, बराबर आता है। लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऐसा नहीं है। आपको पता है कि A क्रॉस B गुना नहीं है एक्चुअली, क्योंकि गुना होता तब तो बराबर होता है। इसमें पहले एलिमेंट्स A के, दूसरे एलिमेंट्स B के आते हैं, इसमें पहले एलिमेंट B के हो जाते हैं और दूसरे एलिमेंट A के हो जाते हैं। और आपको पता है कि ऑर्डर पेयर से बराबर तभी कहा जाता है जब पहला एलिमेंट पहला के बराबर हो और दूसरा एलिमेंट दूसरा के बराबर हो। तो इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट में बेसिकली बस यही ध्यान देना है आपको कि अगर A क्रॉस B यूनियन C किया जाए
तो ये क्रॉस को जब हम अंदर भेजते हैं तो ए का पहले क्रॉस बी के साथ लेते हैं, फिर यूनियन लिखते हैं, फिर ऐसा नहीं कि सी क्रॉस ए कर देंगे। पहले ए लिखा गया है तो ए से ही बी में जाएगा और ए ही सी में जाएगा, मतलब ए क्रॉस बी, फिर यूनियन, जैसे प्लस लिखते हैं प्लस, जैसे नहीं ए क्रॉस अब बी प्लस सी अगर रहता है तो आप क्या करते हो, पहले ए क्रॉस बी फिर प्लस ए क्रॉस सी करते हो। तो गुना में तो कोई फर्क नहीं है, सी क्रॉस ए करो क्या फ़र्क पड़ता है। तो यही उसी तरह से यूनियन पे हमको क्रॉस को ब्रेक करना है, तो ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी लिखेंगे। यहाँ सी क्रॉस ए नहीं लिख सकते क्योंकि पता है आपको कि ए क्रॉस सी में और सी क्रॉस में अंतर है। ए क्रॉस सी इज नॉट इक्वल टू सी क्रॉस ए इन जनरल, हमेशा ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। उसी तरह से ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी हो तो क्या करना है, इंटरसेक्शन पे ब्रेक करना है। तो पहले बी के साथ क्रॉस लीजिए ए का, फिर ए का सी के साथ ले लीजिए, मतलब ए क्रॉस बी, पहले ए ही लिखना है, फिर ए क्रॉस सी, इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन। उसी तरह माइनस पे भी ब्रेक करना है, तो ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी, है ना, ये बराबर होते हैं। आप एग्जाम्पल्स लेके क्लियर कर सकते हैं। आप खुद एक एग्जाम्पल ले लीजिए, ए बराबर मान लीजिए 1 2 ले लीजिए, बी बराबर आप जो है 3,4 ले लीजिए, एंड या यूनियन भी है बी और सी में, तो यूनियन है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक काम करिए, एक कॉमन भी ले लीजिए, यानी कि 1,3,4 ले लीजिए, और सी के अंदर आप ले लीजिए 3,4,5 ऐसे। अब क्या करिए कि इस रिजल्ट को LHS निकालिए, पहले बी यूनियन सी निकाल लीजिए। चलिए बी यूनियन सी क्या हो जाएगा ज़रा बताइएगा। तो बी यूनियन सी हो जाएगा 1 3 4 5, क्योंकि आपको यूनियन का मतलब तो समझ में